शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि डायबिटीज़ होता क्यों है। जब आपको कारण पता चल जाए कि डायबिटीज़ होता क्यों है, तो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। और हम आपको पूरा जानकारी हम इस एक वीडियो में देने वाले हैं, सिर्फ इस पे कि होता क्यों है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में दुनिया के सबसे अधिक लगभग 6 करोड़ लोग डायबिटीज़ के मरीज होंगे। विकसित देशों में यह रोग बढ़ने से रोका जा रहा है, किंतु विकासशील देशों में, खासकर भारत में, ये एक, समझ लीजिए, एक तरह की महामारी के रूप में विकराल रूप धारण करता चला जा रहा है। प्रतिवर्ष विश्व में लाखों मधुमेह रोगियों की अकाल मृत्यु या आकस्मिक देहांत हो जाता है, जबकि जीवन के इन अमूल्य वर्षों को बचाकर सामान्य जीवन यापन किया जा सकता है। आज जो जिंदगी आप जी रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, ये भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है। हमारी जीवन शैली अनियमित है। ये सोचकर मैंने अपनी एक वेबसाइट शुरू की है, वेदांश.com, VEDANSH, वेदांश.com, और उस पर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। नो डाउट ये चार्जेबल होगा, तो वहाँ पे आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर से। मैं तो आपको बताऊंगा ही, और मेरा जो डाटा है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो हमारा डाटा पूरा कलेक्शन है जो मैंने स्टडी किया हुआ है। आज हमारी जीवन शैली अनियमित है, और क्या सबसे बुरी बात क्या है कि जो डायबिटीज़ है, ये इंसान को एक धीमी मौत की तरफ लेके जाता है, और खुद तो आता ही है, साथ में और भी बीमारियां हमें दे जाता है। मधुमेह रोगियों को आंखों में दिक्कत, किडनी और लीवर की बीमारी, पैरों में दिक्कत होना बिल्कुल आम बात है। पहले क्या था कि बीमारी 40 की उम्र के बाद हुई होती थी, पहले हमारे ज़माने में, मतलब जब हम छोटे थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में भी इसका, मतलब, जो सिम्टम्स है वो पाए जा रहे हैं। तो ये होता कैसे है, ये एक विषय है, इसके लक्षण है। पर लक्षण के सारे वीडियोस हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जितने भी कारण हैं। अभी कुछ जो होते हैं वो वंशानुगत कारण होते हैं। एक होता है डायबिटीज़ टाइप 1, जबकि कुछ लोगों में गलत लाइफस्टाइल के कारण बीमारी घर कर जाती है, और इस स्थिति को टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2 सुनकर अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई, ये आखिर डायबिटीज़ 1 और 2 है क्या, इस पे डिफरेंस क्या है, और क्या इसके लक्षण अलग अलग होते हैं। तो भाई, सबसे पहले हम आपको बता दें कि होती क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की पैंक्रियाज ग्रंथि के ठीक से काम ना करने या पूरी तरह से बेकार होने से डायबिटीज़ हो जाती है। हालांकि डायबिटीज़ होने के और भी कई कारण हैं, लेकिन पैंक्रियाज ग्रंथि इसका सबसे बड़ा कारण है। दरअसल पैंक्रियाज ग्रंथि से तरह तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, और इन्हीं में से है इंसुलिन और ग्लूकान। इंसुलिन हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। इंसुलिन के जरिए ही हमारे रक्त में हमारी कोशिकाओं को शुगर मिलती है। यानी इंसुलिन शरीर के अन्य भागों में शुगर पहुंचाने का काम करता है। इंसुलिन द्वारा पहुंचाई गई शुगर से ही कोशिकाओं या सेल्स को एनर्जी मिलती है। तो डायबिटीज का कारण है इंसुलिन हार्मोन का कम निर्माण होना। जब इंसुलिन कम मिलता है तो कोशिकाओं तक और रक्त में शुगर ठीक से नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे हार्मोन्स एनर्जी कम होने लगती है। हमारे सेल्स जो हैं, सेल्स की एनर्जी कम होने लगती है, और इसी कारण से शरीर का नुकसान पहुंचने लगता है, जैसे कि बेहोशी आना, दिल की धड़कन तेज होना, बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हमारी जीवन शैली और खान पान की आदतों में अगर लंबे समय तक गड़बड़ी रहे, तो हमारे शरीर के अंदर की कार्य प्रणाली भी गड़बड़ होने लगती है।
और कुछ ऐसा ही होता है डायबिटीज़ के केस में। तो जब हमारे शरीर में पैंक्रियाज अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करना कम कर देता है, बंद कर देता है, तो फिर हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है। और अगर इस स्तर को कंट्रोल नहीं किया जाए तो फिर हम शुगर के रोगी बन जाते हैं। हम उस पे भी आएंगे कि डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 क्या है, पहले कारण समझ लेते हैं। तो डायबिटीज़ के कारण इंसुलिन के कम निर्माण से रक्त में शुगर अधिक हो जाती है, क्योंकि शारीरिक ऊर्जा कम होने से रक्त में शुगर जमा होती चली जाती है, जिससे कि इसका निष्कासन मूत्र के जरिए होता है और इसी कारण डायबिटीज़ रोगी को बार बार पेशाब आता है। डायबिटीज़ के होने का मुख्य कारण आनुवंशिक भी होता है। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य जैसे मम्मी पापा भाई बहन में किसी को है, तो भविष्य में आपको होने की आशंका बढ़ जाती है। फिर जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं उन्हें भी डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। आपका वजन बहुत बढ़ा हुआ है, आपका बीपी बहुत हाई है और कोलेस्ट्रॉल भी संतुलित नहीं है, तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा व्यायाम की कमी भी डायबिटीज़ को निमंत्रण देता है, इसलिए रोज़ जो है एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल करना चाहिए। आज भारत में 95% से ज़्यादा रोगी वयस्क हैं। तो और ये रोग जो है वो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। मधुमेह ज़्यादातर वंशानुगत तथा जीवन शैली बिगड़ी होने के कारण होती है। तो इसमें वंशानुगत को टाइप 1 और अनियमित जीवन शैली की वजह से होने वाले मधुमेह को टाइप 2 में रखा जाता है। डायबिटीज़ के मरीजों में सबसे ज़्यादा मौत हार्ट अटैक और स्ट्रोक से होती है। तो जो व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रस्त होते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा आम व्यक्ति से 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। शरीर जो हमारा है, ये हमें जो भगवान ने दिया है, इसे हमें बड़े संभाल कर रखना पड़ता है। ये पूरा मशीन जो ऊपर वाले ने क्रिएट किया है। अभी हम डायबिटीज़ 1 और टाइप 1 और टाइप 2 में आते हैं। डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप 1 टाइप 2। क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी जन्म से भी डायबिटीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ टाइप 1 की समस्या किसी बच्चे में जन्म से भी देखने को मिल सकती है या बहुत कम उम्र में भी यह बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। तो इस स्थिति में शरीर के अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वंशानुगत कारणों से पैंक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यानी इसमें अपने ही शरीर की कुछ कोशिकाएं दूसरे कोशिकाओं के दुश्मन की तरह रिएक्ट करती है और उन पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती है। डायबिटीज टाइप 1 में हमारे ही शरीर की कुछ कोशिकाएं हमारे पैंक्रियाज यानी कि जो अग्नाशय की कोशिकाएं हैं उस पर हमला करके इंसुलिन के उत्पादन को बाधित कर देती हैं और रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। अब डायबिटीज 2। डायबिटीज 2 बहुत अधिक फैट, हाई बीपी, समय पर नहीं सोना, सुबह देर तक सोना, अधिक नशा करना और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण होती है। डायबिटीज टाइप 2 का एक कारण शरीर में इंसुलिन कम बनना भी होता है और ऐसा कुछ शारीरिक कारणों या गलत खान पान के कारण भी हो सकता है। तो इंसुलिन कम बनने से रक्त में मौजूद कोशिकाएं इस हार्मोन के प्रति कम संवेदनशीलता एक्चुअली में दिखाती है और इस कारण भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और व्यक्ति डायबिटीज टाइप 2 का शिकार हो जाता है। अब भाई ये परेशान कैसे करती है हमें, वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि परेशानी तो है। ये परेशानी क्यों है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी होता क्या है कि जब हमारा अग्नाशय इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है तो शुगर या ग्लूकोज हमारे ब्लड में फ्लो नहीं करता, बल्कि ऊर्जा के रूप में शरीर में स्टोर हो जाता है। तो इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, तब हम कहते हैं कि फैट बढ़ रहा है। जब हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है और हम कुछ खा नहीं पाते हैं, तब हमारे शरीर इस स्टोर फैट का उपयोग करता है ताकि सभी अंग ठीक से काम करें। लेकिन इंसुलिन के अभाव में
शुगर कोशिकाओं में स्टोर ना होकर ब्लड में ही घूमती रहती है, तो इससे रक्त में मौजूद रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल अपना काम नहीं कर पाती है, जिससे हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं और मामूली बीमारी को भी ठीक होने में लंबा वक्त लग जाता है। तो किसी भी मरीज को यदि केवल शुगर की समस्या है, तो उसके इलाज में उन लोगों के इलाज में अंतर होता है जिन्हें शुगर या डायबिटीज़ के साथ ही दूसरी बीमारियां हैं। तो हमें ज़रूरत है इसे केयर करने की। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए, जिन्हें हो गया उन्हें भी, और ऐसे भी हर इंसान को एक डॉक्टर हमेशा अपने पास रखना चाहिए जो आपका फैमिली डॉक्टर की तरह आपको ट्रीट करे। जैसे हमारा कोई फ्रेंड है डॉक्टर, तो हम बस फ़ोन उठाते हैं, उनसे बात कर लेते हैं एनी टाइम। आपके फ्रेंड्स डॉक्टर नहीं हो सकते हैं, तो आजकल हर चीज़ उपलब्ध है और हमारा साइट वेदांश.com ये फैसिलिटी आपको दे रहा है कि बिल्कुल आपको वैसा फ़ील होगा जैसे आप किसी फैमिली मेंबर से ही बात कर रहे हैं। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। सारी चीज़ें, सारी बातें आपको डिटेल में बताई जाएगी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, कमेंट दीजिए और वेदांश.com पे आप जा सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में वहाँ पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी आपके लिए अवेलेबल होंगे। धन्यवाद।